गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो थर्ड लेसन था ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, तो उसमें काफ़ी मतलब ऐसा दिया गया है, काफ़ी स्मॉल वर्ड्स में है वो आपको जो है वो क्लास में ही करवाया जाएगा। काफ़ी स्मॉल वर्ड है और वो आपको इसमें समझ नहीं आएगा कि कौन करेक्टर है, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है। तो यहाँ पे हम उसको अवॉइड करके हम यहाँ पे उससे आगे जो पोएम है वो मैं करवा रही हूँ आपको। मैकएवटी द मिस्ट्री कैट। तो मैकएवटी द मिस्ट्री कैट यानी कि मैकएवटी एक यहाँ पे बिल्ली का नाम है, और जो है द मिस्ट्री कैट यानी एक रहस्यमयी बिल्ली, एक रहस्यमयी बिल्ली। तो इसके पोएट हैं टी.एस. इलियट, और इसमें एक बिल्ली के बारे में बताया गया है जो काफ़ी रहस्य बनी हुई है सभी के लिए। लेट्स स्टार्ट द पोएम। डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने अपनी उस पालतू बिल्ली के बारे में कभी कुछ रहस्यमयी बात नोट की है? इट इज़ नॉट ईजी टू से, ये कहना आसान नहीं है। वेदर एवरी कैट इज़ मिस्ट्री, ये कहना जो है आसान नहीं है कि प्रत्येक बिल्ली जो है वो जो है रहस्यमयी होती है। बट प्रत्येक बिल्ली कोई रहस्य होती है ऐसा कहना आसान बात नहीं है। बट मैकएवटी इज़ वन फॉर श्योर, लेकिन मैकएवटी जो है एक ऐसी बिल्ली है फॉर श्योर जिसके बारे में विश्वास से कहा जा सकता है। व्हाट इज़ इट दैट मेक हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट? व्हाट इज इट, क्या वो चीज़ है जो इस बिल्ली को एक रहस्य बनाती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट, ढूंढना, कि इस पोएम को पढ़िए और ढूंढ निकालिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद आप पोएम में देखेंगे क्या बताया गया है कि इस कैट को मिस्ट्री कैट क्यों कहा गया है। मैकएवटी इज़ ए यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब यहाँ पे IS इज़ है। तो मैकएवटी इज़ ए मिस्ट्री कैट। मैकएवटी एक ऐसी बिल्ली है जो एक अपने आप में एक रहस्य है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पा, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पा, उसको एक छुपा हुआ पंजा कहा गया है, उसको एक छुपा हुआ पंजा कहा गया है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, उसे मास्टर क्रिमिनल भी कहा गया है। क्रिमिनल मीन्स अपराधी, मास्टर क्रिमिनल यानी अपराधियों का सबसे बड़ा अपराधी उसको कहा गया है। हु कैन डिफे होता है मना करना, हु कैन डिफे द लॉ, मना करना या उल्लंघन करना, जो प्रत्येक कानून को तोड़ सकती है। उस बिल्ली को जो है मास्टर क्रिमिनल यानी एक अपराधी, बड़ा अपराधी कहा गया है जो प्रत्येक कानून को, प्रत्येक नियम को तोड़ सकती है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक बैफलमेंट, एक उलझन बन के रह गई है। द फ्लाइंग स्क्वाड यानी एक उड़न दस्ता, फ्लाइंग स्क्वाड क्या है? एक उड़न दस्ता। तो एक जो उड़न दस्ता है जो उस बिल्ली के पीछे लगा हुआ है, डिस्पेयर, उस उड़न दस्ते को भी इस बिल्ली ने, इस मैकएवटी ने निराश कर दिया है। और इस मिस्ट्री कैट रहस्य बिल्ली का नाम क्या है? मैकएवटी। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब पुलिस जो है क्राइम यानी अपराध के स्थान पर पहुंचती है, मैकएवटी इज़ नॉट देयर, तो मैकएवटी उनको वहाँ नहीं मिलती। जब पुलिस जो है वो पहुंचती है जहाँ पे क्राइम होता है, अपराध होता है, तो जो है पुलिस को वो मैकएवटी वहाँ नहीं मिलती है। मैकएवटी देयर इज़ नो वन मैकएवटी, नो वन लाइक मैकएवटी कैट के जैसा कोई नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही हैज़, सॉरी यहाँ पे हैज़ है, यहाँ पे ही हैज़ ब्रोकन, इसने जो है सभी मानवीय कानूनों को तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर, तो हिज पावर ऑफ लेविटेशन, उसकी जो हिज पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन का देखो साइड में भी मीनिंग दिया हुआ है कि फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सहारे के हवा में तैरना। तो उसकी इस शक्ति की उसकी जो शक्ति है बिना किसी सहारे के हवा में तैरना, उसकी शक्ति को तो एक फ़कीर भी जो है बिल्कुल ध्यान से देखता है। एक फ़कीर भी बिल्कुल एकटक होकर उसकी इस शक्ति को देखता है।
उसकी हवा में बिना सपोर्ट के तैरना इसी शक्ति के कारण ग्रेविटी के नियम का, गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लंघन हुआ है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप जो है अपराध की जगह पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, मैकैविटी इज नॉट देयर, मैकैविटी वहाँ पे नहीं मिलती है। यू मे सिक हिम इन द बेसमेंट, यू मे सिक हिम इन द बेसमेंट, आप उसको जो है बेसमेंट में ढूंढ सकते हैं। बेसमेंट का मतलब है यहाँ पे यानी बिल्कुल जो क्या बोलते हैं उसको, तहखाना, तहखाने में आप उसको ढूंढ सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसको जो है ऊपर हवा में देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं आपको बार बार कहता हूँ मैकैविटी इज़ नॉट देयर, मैकैविटी वहाँ नहीं है। मैकैविटी इज़ ए जिंगर कैट, मैकैविटी जो है एक भूरे कलर की बिल्ली है। ही इज़ भूरे और बादामी कलर की बिल्ली है। ही इज़ वेरी टॉल, वह बहुत लंबी है। एंड थिन, पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, तुम उसे जान जाओगे यदि आप उसे देखोगे। हिज आइज आर शंकन, उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड, उसकी आईब्रोज जो हैं काफ़ी गहरी हैं। विथ थॉट, यानी काफ़ी विचारों से भरी और गहरी हैं। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, उसका जो सर है वो एक गुंबद के जैसा है। डोम मीन्स गुंबद, उसका सर एक गुंबद के जैसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पेज पे है हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, नेगलेक्ट मीन्स नज़रअंदाज करना। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका जो कोट है वो डस्टी है, धूल से भरा हुआ है। कैसे धूल से? उपेक्षा की धूल से, जैसे सभी उसको नज़रअंदाज करते हैं। हिज विस्कस आर अनकॉम्ड, अनकॉम्ड, कॉम्ब कंघी करना, अनकॉम्ड उलझी हुई, उसकी विस्कस, उसकी मूछें उलझी हुई हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वह अपने सर को, स्वेज क्या होता है? हिलाना, इधर उधर, वह अपने सर को इधर उधर हिलाती है। ही विद मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक, एक सांप की तरह वह अपने, जैसे सांप अपने फन को हिलाता है वह अपने सर को हिलाती है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप, यदि आप उसको सोचते हो वह आधी नींद में है। ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, ऐसा नहीं है, वह हमेशा जागती रहती है। मैकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी, मैकैविटी के जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज़ ए फिएंड इन फिलाइन शेप, फिएंड मीन्स राक्षस, दानव, वह कोई राक्षस या दानव है बिल्ली की शक्ल में। फिलाइन बिल्ली होता है। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी, मॉन्स्टर क्या होता है? एक राक्षस। डेप्रिविटी क्या होता है? नैतिक भ्रष्टाचार, एक नैतिक भ्रष्टाचार वाला वो राक्षस नज़र आती है। यू में मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप उसको किसी गली में, साथ वाली किसी गली में मिल सकते हैं। यू में सी हिम, आप उसको देख सकते हैं। ऑन द स्क्वेयर, यानी कि यू में सी हिम इन द स्क्वेयर, आप उसको चौराहे पर देख सकते हैं। स्क्वेयर, चौराहा। बट व्हेन ए क्राइम इज़ डिस्कवर्ड, लेकिन जब किसी अपराध का पता चलता है, डिस्कवर पता चलता है, देन मैकैविटी इज़ नॉट देयर, यदि किसी अपराध का पता चलता है तो मैकैविटी वहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे सारा एक मैकैविटी, एक मिस्ट्री कैट के बारे में, एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में यहाँ सब कुछ इस पोएम में बताया गया है। आई होप द पोएम इज़ क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।